दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज देखिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे देखिए कि दिया है एक त्रिभुज बी ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी दिया है। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है, मान पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक त्रिभुज का जिक्र किया हुआ है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज हमने बनाया हुआ है, ठीक है, इस त्रिभुज में कह रहा है क्या, इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी जो मान है, ए बी का मान 24 है, ए बी 24 हो गया। और बी सी यानी ये बी सी आपका 7 सेमी है, ठीक है, 7 सेमी है। अच्छा एक बात हमको बताइए आप, ये जो आपका ए बी दिया था ये आधार है और जो बी सी दिया था लंब है, यानी कर्ण का मान इसमें पता नहीं है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे क्या लिखाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है, इतना लिख के ऐसे कॉमा दे देंगे, फिर उसके नीचे सॉल्व करेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण का मान यानी ए सी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जोड़ लेंगे। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर आपका कर्ण होता है, यानी आधार और लंब के योग के बराबर आपका क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे छोटा सा लिख भी देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर। तो आप जान गए कि आधार और लंब का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए एसी का स्क्वायर कितना, एसी का तो हमको ज्ञात करना है, इसका कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, अच्छा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 576। 7 का करेंगे तो 49 होगा, 7 का वर्ग क्या होता है 49, यानी 24 × 24 करेंगे तो 576 और 7 × 7 करेंगे 49 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका होगा कि 625 हो रहा है। अब 625 एसी स्क्वायर बराबर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें हम 25 × 25 कर दें तो हमारा इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये चीज आपने निकाल लिया। अब आते हैं सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा इन दोनों सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए पहला जो सवाल है कह रहा है कि साइन ए। अब देखिए जब जैसा सवाल कहे वैसे ही करना है। अब यहाँ पे कोण बी समकोण का है इसलिए हमने कोण बी को यहाँ पे ले लिया। अब साइन ए जो कहता है उसको हम आधार मानते हैं ऐसे सवाल में, ये चीज आप ध्यान ध्यान से समझिए। कहीं कहीं पे देखेंगे दो फिगर बनाते हैं, दो फिगर हमको नहीं बनाना है कि ए के लिए अलग फिगर बनाए फिर सी के लिए अलग फिगर, हम लोग एक ही फिगर से दोनों करेंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है, जो नाम देगा उसको हम आधार मानेंगे, जो नाम देगा उसको हम आधार मानेंगे। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पापा आपका नाम लेके बुला रहे हैं तो आप ही ना जाओगे, आपका भाई तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है, जो नाम पूछेगा उसी को आधार मानेंगे, ठीक है ना। जैसे अब देखिए साइन ए की बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि साइन का क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब ए को हमने कहा साइन ए का यानी ए को ही आधार मान के चलेंगे, ए को ही हम आधार मान के चलेंगे, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है एल ए एल, ठीक है, के ए, यानी ये जो है आपका यही साइन का है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 7 है, कर्ण आपका 25 है, तो आपका क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा साइन ए का। वही अगर हम कास ए की बात करें तो कास ए का अर्थ आधार ए ही रहेगा, कास का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण इसका क्या होता है, तो आपका हो गया कि आधार बटा कर्ण होता है जी कास का, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका 24 है, कर्ण कितना है 25 है, तो इसका मान हो गया साइन ए और कास ए का मान आपके सामने है, ठीक है। अब समझिए जरा,
दूसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज आपको करना है। अब साइन सी कह दिया क्या कि साइन सी का मान बताइए। अब आप कहोगे साइन थीटा बराबर, हमने तो पढ़ा है लंब बटा कर्ण। हमने क्या पढ़ा है? लंब बटा कर्ण पढ़ा है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण तो 7/5 25 ही है, तो क्या यहाँ भी 7/25 रख दें? इसका मतलब क्या होता है कि लंब बटा कर्ण ही होता है। तो क्या यहाँ भी 7/25 रख दें? क्या साइन ए और साइन सी में अंतर नहीं है? अगर सवाल को उसको 7/25 ही चाहिए होता तो ए और सी क्यों देता? यहां पर एक जगह आपको ए पूछ रहा है, दूसरी जगह सी पूछ रहा है। इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो ही चीज हमने कहा कि जो कहे, जो पूछेगा उसको हम आधार मानेंगे, जो पूछेगा उसको हम आधार मानेंगे। यानी यहां पर अब आधार है आपका, ये हो जाएगा सी वाला, यानी ये आधार हो गया। अब आधार क्या होगा? ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है, अब अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए इस फिगर के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं दो फिगर बना लिया ऐसे सवाल के लिए कि ये तो ए के लिए हो गया, अगर सी वाला पूछा है तो सी वाले के लिए आधार बना लीजिए अलग से एक, यानी ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ रख दीजिए ए बी और सी यहाँ रख दीजिए, यानी 25 25 यहाँ रहेगा। ठीक है। 7 यहाँ चला आएगा, 24 यहाँ चला जाएगा। ऐसे कर दीजिए, एक दूसरा फिगर ऐसे बना लीजिए। ऐसा कहने का मतलब ये सी के लिए ऐसा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे लंब क्या है? अब लंब आपका क्या हो गया? 24 हो गया। कर्ण क्या हो गया आपका? 25 ही रहेगा। अब उसके बाद पूछा है cos सी। अब cos सी का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है? इसका क्या होता है? आप कहोगे आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या है? तो आप कहोगे कि सर आधार है 7, कर्ण क्या है? तो आप कहोगे 25। कर्ण बदलता नहीं, बस लंब और आधार बदलते रहते हैं ऐसे सवाल में। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा फिगर बनाया। हम कह रहे हैं अगर आप दूसरा फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बस जब सी की बात किया तो अब आप आधार किसको मान लीजिएगा? सी को मान लीजिएगा बस। कि जब आधार पहले ए को कहा तो यहां से हमने आधार यहां से शुरू किया, अब जब सी से कहेगा तो आधार हम यहां से शुरू कर लेंगे। अब देखिए ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा, यहाँ पे देखिए लंब बटा कर्ण, सॉरी, तो लंब बटा कर्ण 7 बटा ये। फिर उसके बाद होता है कॉस का आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा आपका कर्ण 7/25। कोई दिक्कत है? हाँ जी, कोई दिक्कत है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से पूरे। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप दो फिगर बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही फिगर से जो कहे उसी को आधार मान के आप बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि 10p और cot r का मान बताना है आपको। ठीक है। ये फिगर के अनुसार कि 10p में से cot r घटा दें तो क्या होगा। देखिए हर टाइप के हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको बस रिक्वल रिवीजन कराए कि हर टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके सामने आए और आप जो है अच्छे से चीज़ों को सीख पाओ ताकि एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़ें ही हमको पता नहीं है, तो यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज क्या कह सकते हैं? पी क्यू आर में, ठीक है, में पाइथागोरस, प्रमेय, प्रमेय से। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, आधार का मान नहीं पता है, तो आधार का मान नहीं पता है यानी हमको ज्ञात क्या करना है? क्यू आर ज्ञात करना है। तो जब आधार नहीं पता होता तो कर्ण में से हम घटा लेते हैं, यानी पी आर, ये वाला पी आर में से हम क्या घटा लेंगे? पी क्यू घटा लेंगे, यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो इसका मान कितना है? 13। इसका मान कितना है? पी क्यू का मान है 12। तो 13 का आप कहोगे 13 गुणे 13 तो 169, 12 12 कहोगे तो 144। इसमें घटाओगे तो आपका बचेगा कितना? 25। तो 25 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 5। 25 किसका वर्ग, 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 5 होगा। ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया आपका? 5 हो गया। आधार का मान आ गया क्या? 5। अब देखिए सवाल क्या कहा है
टेन पी, तो जो कहेगा उसी को आधार मानेंगे। टेन पी यानी पी को अब आधार मान लेंगे। ठीक है, पी को क्या मान लेंगे? आधार। जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया कि जो कहेगा उसी को हम आधार मानेंगे। टेन पी, तो आप टेन पी का मतलब आप जानते ही हैं। टेन पी का मतलब क्या जानते हैं, बताइए। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का का से अगर देखें तो टेन का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसका क्या होता है, यानी लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है, लंब टेन पी, पी की बात कर रहा है तो पी आधार हो जाएगा, यानी आधार आपका क्या हो जाएगा, पी से कह रहा है तो पी क्यू आधार हो जाएगा। तो और आपका क्यू और आर क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आपका होता है क्या, आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, सॉरी, लंब बटे आधार। तो जब P की बात का तो P को हम आधार मानेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा आपका क्यू आर। लंब क्या हो गया, क्यू आर, क्योंकि आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो यहां पर लंब ये हो गया, यानी आपका क्यू, पी क्यू आपका क्या हो गया, पी क्यू आपका आधार हो गया। तो यानी यहाँ पे 5/12 हो जाएगा, 5/12। अब देखिए दूसरा पूछा है कॉट, कॉट आर। अब आर काट का क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार बटा लंब। अब इसमें देखिए आधार बटा लंब, अब आर कहा है तो आर को आधार मानेंगे। जब आर कहेगा तो आर को आधार मानेंगे, तो आधार आर होगा। ठीक है, आधार आर होगा, तो आधार तो क्यू आर हो गया, यानी आधार ये हो गया। अब इसमें जब आर से कहेगा तो आधार इसको मानेंगे, पी से कहा था तो आधार यहां माने थे। अब आर से जब कहा तो यहाँ आधार आर हो गया, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, लंब आपका ये हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो इसका क्यू आर का मान है 5, इसका मान कितना है, 12। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि टेन पी और कॉट आर का मान पूछा है, घटा दीजिए। यानी 5/12 इसका भी आया है, 5/12 इसका भी आया है। तो 5/12 में से 12 जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है करा कि साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4, तो काश ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए, हमने दो प्रश्न किए, दोनों अलग अलग टाइप के थे। ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये अलग टाइप का, यानी हर प्रश्न हमारा अलग अलग तरीके से होगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे ए की ही बात किया, चलिए अब ऐसे बना लेते हैं, यहाँ ए बी और यहाँ सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, 3/4। अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि साइन ए बराबर आपका क्या होता है, तो आप कहोगे कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पहला सूत्र। तो 3/4 है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, लंब, क्योंकि इसका मान तो दिया है 3/4, 3/4। तो लंब क्या हो गया, 3 हो गया, कर्ण क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 जो है कर्ण है, लंब आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आधार नहीं पता है, आधार हमको पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब इस पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, यानी हमको मान क्या ज्ञात करना है, ए बी का, यानी आधार का, तो ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके यानी कर्ण में से, यानी बी सी में से घटा लेंगे किसको, ए सी को, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर और ये क्या है आपका लंब के स्क्वायर के अंतर का क्या होगा, आपका आधार होगा।
तो यहाँ है हो गया आपका 4 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक का आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगा। 3 तरीक का 9 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, घटा दीजिए। 7 बचेगा। कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 7 बचेगा। तो अब यहाँ तो अब तक तो ऐसा अंक आ रहा था, ऐसा अंक आ रहा था जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जा रहा था, लेकिन इस बार का जो अंक है इसमें पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। क्या है, पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। ठीक है साथी, तो इसमें जब पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तब क्या करेंगे, अब ए बी का मान तो इसको रूट में ही रहने देंगे, क्योंकि रूट में इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब चलिए मान ज्ञात करते हैं। पहला क्या कहा कि कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आपका क्या होता है, कॉस का आप कहोगे क्या होगा था, आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है, ए बी है, ए बी है। कर्ण क्या है, आप कहोगी बी सी है, बी सी है। तो आधार आपका क्या है, √7, कर्ण क्या है आपका 4। बस हो गया ये आंसर। फिर उसके बाद 10a की बात कहा है, तो ए कहा है तो आधार ए ही रहेगा। 10 का क्या होता है, तो आप कहोगे लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है, तो आप कहोगे AC है। आधार आपका क्या है, तो आप कहोगे सर AB है। ठीक है, तो AC का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। AB का मान कितना है, तो आप कहोगे √7 है। तो ये आपका इसका पूरा आंसर हो गया। एक बार इसको आप नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और cos sec A का मान बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अच्छा, cot की बात किया है, cot किसका उल्टा होता है, तो आप कहेंगे 10 का। आप कहेंगे क्या सर, 10 का। 10 का क्या होता है, तो आप कहोगे कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ये उल्टा किसका है, cot का। ठीक है, तो काट का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर काट किसका हो जाएगा, काट ए का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। आप क्या कहोगे कि आधार बटा लंब इसका मान हो जाएगा। अच्छा, आधार बटा लंब, यहाँ पे देखिए 15 कॉट दिया है। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8। अच्छा, ये जो है गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि कॉट ए बराबर आपका क्या है, 8 बटा 15 है। तो काट का मान क्या होता है, तो आप कहोगे आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार आपका हो जाएगा 8, लंब आपका हो जाएगा 15। तो कर्ण आपको नहीं पता है, यानी यहाँ पे किसका मान नहीं पता है, आपका BC का मान नहीं पता है। तो BC का नहीं है तो आपको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो इसका मान आपका 8 का स्क्वायर, इसका मान है 15 का स्क्वायर। 8 का 8 अठाएँ 64, 15 का गुणा करेंगे तो 15 गुणे 15 225, 225 15 और 225 और 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। अब 289 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहोगे सर 17 होगा, 17 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, यानी BC का मान। पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण। साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब आपका है ये क्या है, AC है, लंब क्या है, AC है। ठीक है, कर्ण आपका क्या है, BC है। तो AC का मान कितना है, 15, BC का मान कितना है, 17, 15 बटा 17 इसका उत्तर हो गया। सेक ए, अब सेक ए बताइए, कास का उल्टा, कास क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका क्या है, BC है,
कर्ण आपका क्या है BC, आधार क्या है AB है, आधार क्या है AB है। तो यहाँ पर BC का मान आपका कितना है 17, आधार कितना 8, तो 17/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो साइन A का मान कितना हो गया 15/17 और सेक A का मान क्या हो गया 17/8। दोस्तों देखिए अगला बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो प्रश्न पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, और दूसरा प्रश्न पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कॉट दिया है, तो कॉट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटा लंब होता है, क्योंकि टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। चलिए एक छोटा सा यहाँ पे छुटकू सा फिगर बना लेते हैं, ये हो गया फिगर हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ B, यहाँ C, मान लीजिए यहाँ थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए कहा क्या है कॉट थीटा, क्या कहा है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे लंब बटा आधार होता है, सॉरी टेन का लंब बटा आधार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटा आप कहेंगे लंब हो जाएगा। अब इसका मनवा दे दिया 7/8, 7/8 आधार आपका हो गया 7, ठीक है, लंब हो गया आपका 8, ठीक है, आधार हो गया आपका 7, लंब हो गया आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे 8 हो गया। चलिए कर्ण का मान नहीं पता है, यानी AC का मान नहीं पता है, तो AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस प्लस AB का स्क्वायर। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा BC 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते आपका हो गए 49, 8 अठाएँ आपका हो गए 64। इसको जोड़ेंगे तो आप कहोगे 113 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 9, देखिए 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113 हो गया। ठीक है, अब 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे रूट में ही 113 हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कहा है, पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल देखिए कैसे लगाएंगे, दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, फिर एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा सवाल है। अच्छा एक बात आप बताइए, 1 हम यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे ही, 1 ऐसे रहने दीजिए, प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा आप कहेंगे क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो 8 बटे आपका रूट में 113 हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये हो गया। दूसरे में माइनस का है, तो 1 माइनस 8 बटा 113 हो जाएगा रूट में, क्योंकि चीज़ें तो वही है, साइन ही है, तो 8 बटा रूट में 113 बटे, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कास का क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 7 बटा रूट में 113, और यहाँ माइनस में है तो 1 माइनस 7 बटा रूट में 113। अब ये मत कहना कि सर यहाँ वही चीज़ माइनस लगा क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये एक चीज़ तो जान गए कि हमारा क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहाँ माइनस था माइनस लगा लिए, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस लगा लिए। अब चलिए एक चीज़ देखिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि अगर एक ब्रैकेट में प्लस का है एक ब्रैकेट में माइनस का है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक a है तो a का स्क्वायर करेंगे एक क्या होगा माइनस b, तो माइनस यानी 8 बटा रूट में अंडर रूट 13 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। यहाँ भी 1 + 7/√113 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार जब प्लस का है एक बार माइनस का है, तो यहाँ एक बार जो है प्लस का और माइनस का, तो यहाँ दोनों माइनस का हो जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर अगर लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाते हैं तब भी मान 1 होगा, नहीं लगाते हैं तब भी मान 1 ही होगा। अच्छा, इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस का इसे रहने दीजिए। यहाँ जब वर्ग करेंगे तो 8 8 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 64 हो जाएगा। 113 है रूट में। अच्छा एक बात बताइए, जब करनी में 113 है, 113 ठीक है, गुणे 113 जब करेंगे, तो जब रूट में समान अंक होते हैं तो करनी समाप्त हो जाती, संख्या एक बार लिख ली जाती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113, नीचे 1 माइनस, ठीक है, 7 सते 49, यानी 7 का वर्ग करेंगे 7 सते 49, यहाँ पे 113। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं इसके बटे 1 करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 13 का इसमें जब करेंगे तो 13 113 करने 113, यानी हम कह सकते हैं कि 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, ठीक है, 113 माइनस 64 बटे में 113। अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, देखिए 113 करने 113 माइनस यहाँ 7 सते 49 हो जाएगा, 49 बटे में 113, क्योंकि 1 का गुणा इसमें क्या 13 113, 113 से 113 कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा, इसमें 113 में से 64 जाएगा, तो आप कहेंगे 49 बचेगा। देखिए 13 में से 4 गया 9 बचा, यानी 49 बच गया। 49 बटे यहाँ पे बच जाएगा 64, 49 बटे क्या बच जाएगा 64, यानी हम कह सकते हैं कि 7/8, 49 बटे 64 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 बटे 64 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 बटे 64 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कह रहा था कि कॉट, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो काट का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कि ये होता है काट का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी 7/8 स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, 7 सते आप कहेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 तो आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा, तो 49/64 इसका भी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं।